हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के चैनल पीएस स्टडी पर। इस क्लास में हम परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी एग्ज़ाम के लिए क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। हम ट्रिक के माध्यम से एक ही लाइन में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है हम वो देखेंगे। ओके, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको वीडियो को अच्छे से देखना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। तदनुसार कमी से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता है। ठीक है, जा सकता था। तो हमारा ये क्वेश्चन है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर, यानी पहले देखो, क्वेश्चन में हमें जब भी परसेंटेज दे रखी हो तो हम परसेंटेज से ही क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और उससे जल्दी भी निकल जाता है और इजी सही आंसर आता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर 10% दे रखा है। 10% क्या होता है, जब हम 10% को सॉल्व करते हैं तो 10/100 होता है, परसेंटेज हटेगा 1/10। ठीक है, यानी पहले चीज 10 रुपए किलो आ रही थी और अब उसमें 1 की कमी हो गई तो 1 रुपए किलो मतलब 9 रुपए किलो आ रही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्राइस। प्राइस पहले 10 रुपए किलो था, अब 1 कम होके 9 हो गया। प्राइस का अपोजिट होता है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब खपत, कि पहले जब 10 रुपए किलो आ रही थी तो इतना खा रहा था, अब 9 रुपए किलो आ रही है तो ऑब्वियसली ज़्यादा खाएगा 9 रुपए में। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 10, ये हो जाएगा 9 और 10 का रेशियो। ठीक है, ये अपोजिट होता है हमेशा ही। तो यहाँ पर पहले प्राइस 10 था, फिर 9 हो गया, तो कंजप्शन 9 था फिर 10 हो गया। बढ़िया कंजप्शन। अब यहाँ पर कह रहा है कि 1 रुपए में 50 ग्राम अधिक खरीद सकता था। यहाँ पर 9 खरीद रहा था, अब 10 खरीद रहा है प्राइस कम होने के बाद, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग 1 खरीद रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद रहा है। ठीक है, 1 की वैल्यू 50, तो 9 की वैल्यू पहले कितनी हो जाएगी, 9 पंजे 45, ये भी 50 गुना हो जाएगी, यानी 450 ग्राम पहले खरीदता था और अब कितना खरीद रहा है, ये भी 50 गुना हो जाएगी, तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। ओके, यानी पहले 450 ग्राम खरीदता था, अब 500 ग्राम खरीदता है। पहले 10 रुपए में इतनी खरीदता था 450 ग्राम, और अब 9 रुपए में, यानी कि 9 रुपए में वो 500 ग्राम खरीदता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था कमी से पहले, यानी कि जब कमी हुई उससे पहले। तो 450 ग्राम खरीदता था, अब 500 ग्राम। ओके, इजी क्वेश्चन है, इस तरह से ये आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केला के मूल्य में 16.2/3% की वृद्धि होने पर, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, आप कमी और वृद्धि पर ध्यान देंगे। एक व्यक्ति या एक आदमी 1 रुपए में 5 केले कम खरीद पाता है। यहाँ पर कम खरीद रहा है, वृद्धि हो जाएगी तो ऑब्वियसली कम खरीदेगा, कमी होगी तो ऑब्वियसली ज्यादा खरीदेगा। तो आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीद सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज है, परसेंटेज को सॉल्व करेंगे। 16 सही 2/3% है, 16 48 49 50/300%। अब परसेंट को हटाएंगे तो इससे ये 5 30, यानी कि 1/6 आ गया। पहले 6 खरीदता था और अब वो क्या कर रहा है, 7 खरीद रहा है, क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, पहले 6 रुपए, तो हम प्राइस लिख लेंगे, पहले 6 रुपए किलो खरीदता था, अब वो 7 रुपए किलो खरीद रहा है, क्योंकि वृद्धि हो रही है प्राइस में। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, 7 को पहले लिख लेंगे, 6 को। अब यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग कितने की, 1 की कमी हो रही है केले की खपत में, लेकिन ये कह रहा है कि 1 की नहीं, कितने की हो रही है, 5 की हो रही है। तो 5 सत्ते 35, पहले कितना खाता था वो, 35 रुपए किलो खरीदता था, खाता था, और अब वो कितना खा रहा है, इसका भी 5 गुना 30। ठीक है, तो जब भी प्राइस में वृद्धि होती है तो कम खाएगा, और जब कमी होती है तो ज्यादा खाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि आदमी 1 रुपए में पहले कितने केले खरीदता था, तो यहाँ पर 35 केले खरीदता था। अब आप 1 रुपए को मत चेंज करने लग जाना, इसका मतलब यही होता है, सिर्फ हमें इस जो खपत है उस पर ध्यान देना होगा। ओके, तो इस तरह से आप इसे देखेंगे कि पहले इतने खाता था और अब वो इतने खा रहा है। पहले 35 कंजप्शन था, अब उसका 3 हो गया, क्योंकि मूल्य में क्या हो गई, वृद्धि। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर एक आदमी 600 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी खरीदता है।
ठीक है, कम खरीदता है, तो चीनी की वास्तविक व बढ़ी कीमत क्या है। यहाँ पर हमें पहले कीमत बतानी है और जब बढ़ने के बाद कीमत क्या है वो बतानी है। ठीक है, तो हमें कीमत निकालनी है। यहाँ पर वृद्धि हो रही है, ये इतना है, तो 20% को चेंज करेंगे आप। 20% क्या हो जाएगा, 1/5। तो यहाँ पर प्राइस लिखेंगे, प्राइस में क्या हो रही है, 5। पहले 5 था, 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, कंजप्शन लिखेंगे, कंजप्शन हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा, 6 और 5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 600 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। हमारे अकॉर्डिंग कितनी खरीद रहा है, 1 किलोग्राम, लेकिन इनके अकॉर्डिंग 5 किलोग्राम। तो पहले कितनी खरीदता था, पहले वो 30 खरीदता था और अब वो कितनी खरीद रहा है, 25 खरीद रहा है। ठीक है, 25 किलोग्राम खरीद रहा है, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो ऑब्वियसली वो कम खरीदेगा या कम खाएगा। हमसे पूछा है कि कीमत पूछी है, ये तो हमारा कंजप्शन है कि इतने किलोग्राम और इतने किलोग्राम। अब हम कीमत कैसे निकालेंगे कि पहले 600 रुपये में 30 किलोग्राम खरीदता था और अब 600 रुपये में 25 किलोग्राम खरीद रहा है, तो यानी कितने रुपए किलो खरीदता था पहले। तो हम इससे क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, इससे कट गया, यानी पहले 20 रुपए किलो, 20 रुपए पर केजी खरीदता था और अब वो कितनी खरीद रहा है, 600 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, यानी कि इतने रुपए पर केजी खरीद रहा है, 24 रुपए पर केजी अब खरीद रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।